Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss what is tender. So, tender is a formal process in which an organization, commonly a government body or private company, invites bids from suppliers, contractors, or service providers to deliver goods, services, or undertake projects. This process ensure transparency, competitiveness, and value for money. Tender एक process होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो गवर्नमेंट बॉडी या तो प्राइवेट कंपनी इनवाइट करती है कॉन्ट्रैक्टर को या सर्विस प्रोवाइडर को ताकि उनको वो गुड्स दे या तो सर्विसेज दे और कोई भी प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए वो एक इनविटेशन डालती है। उस इनविटेशन प्रोसेस को टेंडर बोलते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये प्रोसेस से जो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट को कोई भी कम वैल्यू में ऑफर करने को रेडी हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट कंपटीशन अराइज ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे एक रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना है ठीक गवर्नमेंट को, तो वो एक टेंडर नोटिस डालेगी। अगर एक गवर्नमेंट को रोड बनवानी है ठीक, तो वो एक टेंडर नोटिस डालेगी। ठीक, या तो उसको कोई भी इक्विपमेंट्स चाहिए ठीक, जैसे 500 मशीन्स चाहिए उसको। टाइप्स ऑफ टेंडर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक, ओपन टेंडर, ओपन टू ऑल एलिजिबल बिडर्स, मीन्स ओपन टेंडर में आप कोई भी एलिजिबल इंसान उसमें बिड कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, सेकेंड है सिलेक्टिव टेंडर, इट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेंडर्स हु आर इनवाइटेड टू सबमिट बिड्स। सिलेक्टिव टेंडर मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, या तो क्वालिफिकेशन की होगी या तो एक्सपीरियंस की होगी, उसमें सिलेक्टिव मेंशन्ड होता है। ठीक, थर्ड इज नेगोशिएटेड सिंगल टेंडर, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ स्पेशलिस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स। इसमें क्या होता है, अगर कोई वर्क कॉम्प्लिकेटेड है ठीक, तो वहाँ पे हम एक नेगोशिएट करके सिंगल टेंडर होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक, जॉइंट वेंचर्स, इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वेयर नंबर ऑफ कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट आर इन्वॉल्व्ड। जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे ज़्यादा कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तब जॉइंट वेंचर टेंडर होता है। ठीक, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेंट आर केयरफुली वर्कड आउट एंड पॉसिबली बैक्ड अप विथ परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक, जब जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस की गारंटी हमको मिलती है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो टेंडर में यूज होते हैं। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ठीक, इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट और अनाउंसमेंट पब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इनवाइट बिड और प्रपोजल फ्रॉम एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है या अनाउंसमेंट होता है, पब्लिश किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि वो इनवाइट कर सके प्रपोजल फ्रॉम एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा या सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, की कंपोनेंट्स ऑफ एन एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। टेंडर टाइटल, टेंडर टाइटल में ये लिखा रहता है कि टेंडर का पर्पस क्या है। टेंडर टाइटल मीन्स टाइटल दैट समराइज द टेंडर पर्पस। जैसे कि आपको एक रोड बनवाना है, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 किलोमीटर रोड इन XYZ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये लिखा रहेगा तो इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ठीक, सेकेंड है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में ये बताया जाता है जैसे कि डिटेल समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें क्या क्या नीड होगी, अर्थ वर्क, एस्फल्ट लेयर्स। ठीक, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स उसमें दो तरह की क्राइटेरिया लिखी रहेगी, टेक्निकल क्राइटेरिया एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया। टेक्निकल क्राइटेरिया में आपका एक्सपीरियंस नीड की जरूरत रहेगी, आपको कितना एक्सपीरियंस है उस काम में। ठीक, और फाइनेंशियल क्राइटेरिया में मीन्स आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है और आपकी नेटवर्थ क्या है या आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि कोई टेंडर में लिखा रहेगा आपको पास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपने 5 प्रोजेक्ट किए होने चाहिए लास्ट में। ठीक, की डेट्स, डेट ऑफ इशू, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ओपनिंग डेट ऑफ बिड्स।
की डेट्स में ये क्या होता है, इसमें डेट मेंशन की जाती है कि कब 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 आपको सबमिट करना है, कब टेंडर डेट ओपन होगी, ठीक, इसमें पूरी डेट इशू होती है, डेट्स की डिटेल रहती है इसमें, ठीक। डेट्स मेंशन करने से क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक। टेंडर फी, अब एक नॉमिनल फ़ी चार्ज की जाती है इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल रही तो, ठीक। टू ऑब्टेन द टेंडर डॉक्यूमेंट, आपको टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम का, तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है ना रजिस्ट्रेशन की, वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट लेते हैं तो टेंडर डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी आपको एक नॉमिनल फ़ीस चार्ज की जाती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ठीक। नेक्स्ट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मतलब क्या होता है, एक रिफंडेबल आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वापस लास्ट में वापस की जाती है, ताकि बिडर को, जो भी बिड करता है, ठीक, वो कमिट करें प्रोसेस को, ठीक। यूजुअली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है वो परसेंटेज होता है प्रोजेक्ट वैल्यू का, ठीक। एक प्रोजेक्ट वैल्यू अगर 5 करोड़ है तो उसके अकॉर्डिंग 5% आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो बिडिंग होती है वो फॉल्स बिडिंग ना हो पाए, इसलिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया जाता है ताकि बाद में कोई अपने कमिटमेंट को विड्रॉ ना कर ले, ठीक। नेक्स्ट है सबमिशन गाइडलाइंस। सबमिशन गाइडलाइंस में जैसे लिखा रहता है कि आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए टेंडर सबमिट करने का, A4 साइज पेपर होना चाहिए, या ऑनलाइन टेंडर हमको सबमिट करना है अगर ई टेंडर है तो, ठीक। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, अगर आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल आपके कोई पास्ट रिकॉर्ड है तो आपको वो सबमिट करना रहता है, ठीक। और आपको जो सबमिशन की लोकेशन इसमें दी रहती है कि आपको टेंडर कहाँ सबमिट करना है, उसका एड्रेस दिया रहेगा, या ऑनलाइन पोर्टल अगर ई टेंडर है तो, ठीक। इसका पर्पस बेसिकली ये रहता है कि प्रोसेस जो हो वो सिंपल हो, ठीक। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पे लिखा रहता है डिटेल्स ऑफ द पर्सन या डिपार्टमेंट का लिखा रहता है फॉर टेंडर क्वायरीज जो हैंडल करता है। एग्जाम्पल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, ईमेल आईडी लिखा रहेगा, और कोई भी आपको डाउट या एरर्स अराइज होते हैं टेंडर के लिए तो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये होता है की कंपोनेंट्स ऑफ एन NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD। द EMD इज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। ये अमाउंट एक रिफंडेबल अमाउंट होता है, सिक्योरिटी अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो बिडर्स जो बिडिंग करते हैं टेंडर में उनके द्वारा सबमिट की जाता है अलोंग विद देयर टेंडर, अपने टेंडर के साथ एज अ साइन ऑफ देयर जेन्यून इंटरेस्ट इन द बिडिंग प्रोसेस। वो ये शो करता है कि उनको ये टेंडर में जेन्यून इंटरेस्ट है, कि वो सीरियस हैं, इसलिए वो ये सबमिट करते हैं, EMD। इट इज़ अ की कंपोनेंट इन टेंडरिंग प्रोसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेंडर प्रोसेस में टू एंश्योर फेयरनेस, ताकि जो टेंडर जो है वो फेयर रहे और डिस्करेज नॉन सीरियस बिड्स, कोई भी नॉन सीरियस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। नेक्स्ट इज E-टेंडरिंग। E-टेंडरिंग और E-प्रोक्योरमेंट इज अ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक। इट कवर्स फुल साइकिल ऑफ परचेसिंग इंटेंट टू रिसिपेंट्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, कनेक्ट बायर्स एंड सप्लायर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ टेंडर्स, कैटलॉग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनवॉइसेस, ठीक। E-टेंडरिंग में आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, तो प्रोसेस जो भी होता है वो यूजिंग द इंटरनेट होता है। थैंक यू।